वेलकम नाजरीन। आप देख रहे हैं बनाना न्यूज़ और हम पहुंचे हैं उस जगह पे जहां पे मुतासर शख्स के साथ ये वारदात पेश आई है। जी हां, बनाना न्यूज़ ने हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई है और हम उस मुतासर शख्स के साथ उस जगह पे मौजूद हैं जहां उसके साथ ये वारदात पेश आई और हम उन्हीं की जुबानी उन हाल हवाल जानेंगे कि कैसे उनके साथ ये वाकया हुआ। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं हमारे नाजरीन को। जी भाईजान, मेरा नाम अकबर अली है। तो नाजरीन, ये है अकबर साहब जिनके साथ ये वारदात पेश आई और हम इनसे मजीद हाल अहवाल भी जानते हैं। तो अकबर साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि जब आपके साथ ये वाकया पेश आया तो आप क्या कर रहे थे। मैं जनाब रोटियां लैन जा रहा था घरों, ते मेरे नाल ये वारदात पेश आ गई है। तो नाजरीन, आपने देखा और सुना कि कैसे एक रोटियां लेने जा रहे शख्स को दिन दिहाड़े लूट लिया गया, वो भी उसी की आंखों के सामने, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अकबर साहब, ये बताइए कि वो कितने डाकू थे। जी भाईजान, वो दो जने सन ते मोटरसाइकिल। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि वो दो डाकू थे जिन्होंने दिन दिहाड़े इस निहत्ते शहरी को लूट लिया। तो लुट गए, हाँ लुट गए। तो आइए अकबर साहब से मजीद जानते हैं इस बारे में। अकबर साहब, हमें ये बताएं कि जब वो आपको लूट रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। जी भाईजान, मैं बड़ा डर गया सा, तो मैनू घबराहट भी हो रही थी। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि कैसे एक घबराहट के मरीज शख्स को दिन दिहाड़े लूट लिया गया और कोई भी उस शख्स की मदद को ना आया, कोई भी उसको बचाने के लिए ना पहुंचा और डाकू दिन दिहाड़े लूट कर फरार हो गए। तो अकबर साहब, हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि उन्होंने आपको कैसे लूटा। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाजी, उन्होंने चो एक ने मेरी कनपट्टी ते पिस्तौल रखा है, तो उन्हें मैनू क्या कढ़ दे जो है ही। मैं फिर सारा कुछ उदू कढ़ के फड़ाता ਉਹਦੇ हथी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे अकबर साहब की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उन्हें लूट लिया गया। अरे लूट लिया जा भाई, आपने लूट लिया। तो अकबर साहब, हमारे नाजरीन के लिए मजीद ये बताएं कि जब उन्होंने आपकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखा तो आपको कैसा महसूस हुआ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जी भाईजान, मैं बड़ा घबरा गया तो मेरा जिस्म कंबना शुरू हो गया। तो नाजरीन, आपने देखा भी और सुना भी कि कैसे एक घबराहट के मरीज शख्स को दिन दिहाड़े उसकी कनपट्टी पर ठंडी पिस्तौल रख के उसको टॉर्चर किया गया और उसको बाद में लूट लिया गया। ठंडी पिस्तौल रख के उसको। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह। तो अकबर साहब, ये बताएं कि डाकू आपसे क्या कुछ लूट कर ले गए हैं। भाईजान, वो मेरा मोबाइल, पर्स, जो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ गए ਨੇ। वे खुदा लुट गया। तो आपने सुना नाजरीन, कैसे दिन दिहाड़े एक निहत्ते शहरी को उसकी घड़ी, उसके पर्स और उसके बाकी जो उसके पास पैसे थे पर्स के अंदर मौजूद, उनसे महरूम कर दिया गया और कोई भी इस शख्स का पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ हम हकाम बाला से भी सवाल करना चाहेंगे कि कहाँ मौजूद हैं वो मुहाफिज जिनको हमारी हिफाजत के लिए तैनात किया गया है और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जबकि वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और मैं साथ साथ ये भी हुकूमत से और हुकाम बाला से ये पूछना चाहूँगा कि कौन अब इस शख्स को रोटियां ला कर देगा। वो शख्स जिसका सालन बिल्कुल गर्म था और वो रोटियां लेने बाजार आया कि चलो गर्म सालन के साथ मैं तंदूर की रोटियां खाऊंगा, अब वो खाली हाथ घर जाएगा तो उसकी बीवी बच्चे उसको खा जाने वाली नज़रों से देखेंगे और वो कैसे उनकी नज़रों का सामना करेगा। और अब उस सालन का क्या बनेगा जो वो घर में छोड़ के आया था कि आप सालन गर्म करो, मैं रोटियां अभी लेकर आया। Just imagine, आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। तो अकबर साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि आप रोटियां लेने क्यों जा रहे थे, आपने घर में ही रोटियां क्यों नहीं बनवाई। भाईजान, घर गैस नहीं आती पई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो है जो सर्दियों 'ਚ हालात ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ करिए, माड़ा बंदा कित्थे जावे। चल बस, रुलाएगा क्या? तो नाजरीन, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है, जैसा कि आपने जाना कि अकबर साहब के घर में गैस नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरन बाज़ार से रोटियां लेने जाना पड़ा और वो इस बर्बरियत का शिकार हो गए और उनको लूट लिया गया। यही हम सवाल करते हैं अपनी हुकूमत से, अपने हुकाम बाला से कि यही अगर उनको गैस की फराहमी घर पे मौजूद होती और वो रोटियां घर में ही बना लेते तो उनके साथ ना तो ये वाक़या पेश आता और ना उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती। सारी आपकी डिमांड भी मान दी हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते
तो अकबर साहब आखिर में हमें बताइए कि आप हुकाम बाला को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे ज़रिए। भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ बीवी बच्चे ਮੈਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ यही रिक्वेस्ट है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। रुको जरा, सबर करो। तो नाज़रीन, अकबर साहब की हालत दोबारा से ख़राब हो रही है इस वाक़े को याद करके, लिहाजा हम उनसे मज़ीद सवालात नहीं करेंगे। तो अकबर साहब जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आपने सालन कौन सा बनाया हुआ था जिसके साथ आप रोटियां खाने वाले थे। मैं नहीं बताऊंगा। ओ भाजी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अकबर साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई है और इस सब की ज़िम्मेदार ये हुकूमत वक्त और ये हुकाम बाला और कानून नाफज करने वाले अदारे हैं जिन्होंने इनको सिक्योरिटी नहीं दी, इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया और डाकू दिन दिहाड़े इन्हें लूट कर चले गए। तो बनाना न्यूज़ से अब तक इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अंटिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले।